हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विजडम डायरी। लास्ट टाइम आपको जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बताया था वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ई ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद आपको बताया था कि हम जो पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन द ऑपरेटर्स। सो हम वही स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो प्रूफ्स हम करेंगे ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझो और एंड तक देखो। तो फर्स्ट की बात करें हम, ये हमें दिया हुआ है, ये रिलेशन है और ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि इसका हम काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और अभी इसे प्रूफ भी करेंगे अभी। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e-1 इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि विदाउट किसी फंक्शन के इनके कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन लेंगे अभी। लेट्स से मैंने डेल एफ एक्स ले लिया, तो विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। इसके इक्वल होता है माइनस एफ एक्स, ऐसे होता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ एफ एक्स करके, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी हमने, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, और इधर अगर हम एफ एक्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, ई एफ एक्स करें अगर, ये माइनस एफ एक्स एज इट इज़, तो ई एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो देखा आपने, ये इक्वल हो गया। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। मैं मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हम इसे लिख देंगे ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक, इस पूरे को लिख देंगे डेल एफ एक्स। लिख सकते हैं, एफ एक्स कॉमन उठाया तो यहाँ पे क्या आ गया, ई माइनस 1, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया ई माइनस 1 डेल एफ एक्स, और एफ एक्स से एफ एक्स को हटा सकते हैं, तो ई माइनस 1 ई माइनस 1 इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड ई, ऐसे भी हो गया। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो आपसे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। बैकवर्ड ऑपरेटर, वन माइनस ई इनवर्स। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे, तो सबसे पहले आराम से समझो ई इनवर्स की वैल्यू क्या होती है। किसी फंक्शन के साथ अगर हम निकालने चलें तो आपको बताया था एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, और अगर आप फाइंड करें हम फॉरवर्ड एफ एक्स, तो इसका मतलब भी आपको बताया था एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। और हाँ, जिन्हें नहीं पता है तो उनका जो इसका जो लिंक है, बाकी जितने भी मैंने लेक्चर्स बताए हैं वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर वीडियो के एंड या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं होगा आई बटन। ठीक है,
ये वैल्यूज़ इसलिए याद करनी ज़रूरी थी क्योंकि हम इनका प्रूफ करने में यूज़ कर रहे हैं। ये वैल्यू होती है। तो अगर आप देखो तो इसे मैं एफ एक्स ऐसी एज इट इज़ रहने दूँ और यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँ, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई इनवर्स एफ एक्स रख सकते हैं। तो ये हो गया डेल एफ एक्स। अब एफ एक्स मैंने कॉमन उठा लिया, ठीक, तो ये एज इट इज़ या 1 माइनस ई इनवर्स। समझ में आया क्या किया मैंने, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल कर दिया, ये आ गया, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इतना सिंपल सा था। इसीलिए वैल्यूज याद करनी जरूरी है। ओके, नो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं और आप नोट करते चलें तो अच्छा रहता है, तो जब बाद में पढ़ने बैठते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अच्छा ही रहेगा जब भी आप ये वीडियोस देखें तो एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा। फॉरवर्ड ऑपरेटर, अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। ई बैकवर्ड एफ एक्स हमने लिया, तो ई एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया हमने, एफ एक्स माइनस, या इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ये किया, देन ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये तो पता है ना ये कैसे लिखा है, ठीक है, मैं ये समझ के चलती हूँ कि आपको ये सब पहले से पता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब ई वाले ऑपरेटर को लगाएंगे, तो ऐसे ई एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स माइनस एच। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस, ठीक, एज इट इज़। इसका मतलब होता है कि एक एच ऐड कर देना। मैंने आपको बताया था कि जब हम इस तरीके से ई एफ एक्स करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है शिफ्ट ऑफ कुछ इंक्रीमेंट हो जाना किसी वैल्यू का। तो एच का इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच प्लस एच। ठीक है, जो क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच। सॉरी, इट्स एक्स, एच एच कैंसिल। तो ये किसकी वैल्यू है, ये डेल एफ एक्स की वैल्यू हो गई। तो देख पा रहे हो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई है। अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ से प्रूफ किया, तो ये इक्वल किसके आ गया, डेल एफ एक्स के। ठीक है, अब इस वाले को प्रूफ करते हैं। या ये वाला आप खुद प्रूफ करके देखना और मेरे को कमेंट करके बताना ये हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस वाले को आप खुद प्रूफ करना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करें तो वो हो जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो सीधी बात है, कुछ फंक्शन लेके चलेंगे। क्या लेंगे, पहले इस राइट साइड को ले लेते हैं, लाइक ऐसे, तो फंक्शन एफ एक्स ले लिया। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाओ, एफ एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एच। देखो बहुत आसान है, करके देखोगे तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। देखो पता चलना चाहिए किस तरीके से करना है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फॉरवर्ड ऑपरेटर का। देन फॉरवर्ड में क्या है, इसको ऐसे कर लो भी, एक्स माइनस एच पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा 2fx है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ना करके
यहीं से देखेंगे अगर, तो ये क्या बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, ये आ रहा है फॉरवर्ड एफएक्स का, ठीक है, और माइनस ये किसका है, बैकवर्ड एफएक्स का। सो ये हो गया फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड एफएक्स, हो गया ना, हो गया इसके इक्वल, ये था इसके अंदर, ठीक है, ओके। पोज करके नोट कर लो। एक चीज़ को ध्यान में रख के चलना कि कभी कंफ्यूजन हो, आप ना एफएक्स को पहले ही इसके अंदर अंडरस्टूड करके चलना, मैंने बताया था उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एफएक्स लेके चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी एफएक्स लेके चलो, तो आप दोनों तरफ इक्वल रखोगे तो एफएक्स से एफएक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई ये वैल्यू ऐसे आएगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, पोज टू वीडियो, नोट इट डाउन। दैट इज ई वन प्लस फॉरवर्ड वन माइनस फॉरवर्ड, ये है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसे, हिंट दे देते हैं, बाकी कर आप लोग। LHS लेके चलना, ठीक है, क्योंकि वन में आप क्या कर पाओगे, फिर एफएक्स लेना, फिर इस ऑपरेटर को सोल्व करना, सोल्व करके चलते रहना, और फिर इसको सोल्व करना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, करके मुझे कमेंट करके बताना। आपको 2 क्वेश्चंस करना है, एक तो ये वाला जो बताया था, ठीक है, इसमें आपको इक्वल लेके आना है, ये दोनों आप करके देखना, आसान से हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके अंदर एक और बचा है, वो भी बता देते हैं। एफ ई इज ई की पावर एच डी विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस फॉरवर्ड। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये कर लेना। अब हम जो है इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, इसमें हमने भी ऐसे किया था कि ई माइनस वन सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये तो वही वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, वेयर D is the differential operator of differential calculus। ठीक है, सो ई एफ एक्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई ऑपरेटर लोगे तभी तो ये प्रूफ करके दिखा पाओगे, तो उसका मतलब क्या होता है, ई एफ एक्स प्लस एच होता है इसका मतलब। सो टेलर थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो बेसिकली उसमें मेन जो है हम उसी का यूज़ करके हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो बाय टेलर थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, उसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। वो क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये होती है वो, ठीक है। सो अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, एफ एक्स एज इट इज़, एच एज इट इज़, और एफ डैश एक्स की जगह पे हम यूज़ करेंगे डी को, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
एफ डैश एक्स, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिख दूँ डी एफ एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको लिख दिया मैंने एच डी एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ एक्स एंड सो ऑन। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन एफ एक्स। दिख रहा है आपको या, ठीक है। तो अब ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, आई मीन किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है ई की पावर एच डी का एक्सपेंशन, ठीक, और एफ एक्स। और ये आपको पहले से अंडरस्टूड है, हम ये लेके चले थे और हम ये लेके आ गए हैं। सो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बीच का रब करना होगा मुझे, सो आप नोट कर लेना। यहाँ लिख देते हैं ये, तो E इज इक्वल्स टू आ गया, ये है E की पावर एच डी में एक्सपेंशन, जैसे E की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझ पा रहे हैं, तो वही है यहाँ पे, ये है E की पावर एच डी, और यहाँ पे हम एफ एक्स लेके चले थे और एफ एक्स आ गया, सो ये ई एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई की पावर एच डी, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हम, नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, और उसके बाद फर्दर जो टॉपिक रहेगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो किस तरीके से टेबल फॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।